अछूतों पर अत्याचार। आइए बाबा साहेब के कुछ विचार। आम तौर पर यह माना जाता है कि गंदे समझे जाने वाले पेशों में लगे हुए लोग अछूत माने गए, परंतु डॉक्टर अंबेडकर का मत इससे भिन्न है। जो दूसरे प्रकरण में दिया गया है, अस्पृश्यता की प्रथा प्रचलित होने का कारण चाहे जो रहा, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि यह प्रथा मानवता तथा धर्म के नाम पर बड़ा कलंक है। हिंदुओं में करोड़ों अछूत हैं। हिंदुओं में करोड़ों अछूत हैं जो कि हिंदू कहलाते हैं और हिंदू धर्म तथा देवी देवताओं को मानते हैं, परंतु उन्हें हिंदू समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। बहिष्कृत लोगों को अछूत, आवरण, अशूद्र, अत्यंत दलित आदि कहा जाता है। ये लोग हिंदू के कुएं पर पानी नहीं भर सकते, हिंदू के घरों में तथा मंदिरों में प्रवेश कर सकते थे और मंदिरों मोहल्लों में रहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए अछूतों की बस्तियां गांव से बाहर होती है। अछूत जातियां भारत भर में फैली हुई है और विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार की पाबंदियां उन पर लगाई गई है। कुछ स्थानों पर इन लोगों को अच्छे कपड़े पहनने, धातु के बर्तन रखने, चांदी सोने के जेवर पहनने, घी खाने, पाठशालाओं में पढ़ने और कुछ खास सड़कों पर चलने तक का मना कर दिया गया। अछूतपन के कारण जीवन निर्वाह के साधन अत्यंत अधिक सीमित होने से ये लोग दरिद्रता की बुरी तरह शिकार हुए। दरिद्रता तथा अशिक्षित के कारण इनका जीवन स्तर सामान्य से काफ़ी नीचे चला गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने दीनता तथा हीनता की भावना पैदा हुई, पतन की चरम सीमा हो गई। अछूतों को अति शूद्र कहा जाता है। शूद्रों को ही मनुष्य मानने में धर्म ग्रंथों ने हिचकिचाहट प्रकट की। ऐसी अवस्था में अति शूद्र अछूतों को मनुष्य ही नहीं माना गया, तो इससे आश्चर्य की बात है कि क्यों जो धर्म मनुष्य को मनुष्य नहीं मानने से इनकार करता हो, उस मानव धर्म कैसे कहा जा सकता है? बताइए, जिस धर्म को मनुष्य माना नहीं जाए, अछूत माना जाए, उस धर्म को क्या कहा जा सकता है? जब मुसलमान आए 1000 के आसपास, गजनी के सुल्तान महमूद ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी। मुसलमानी आक्रमणों ने यह साबित कर दिया कि सामाजिक दृष्टि से हिंदू कितने दुर्बल थे। सामाजिक विषमता के कारण हिंदू राजनीतिक दृष्टि से अपना मजबूत संगठन बनाने से असमर्थ रहे। ये जातिगत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और एक दूसरे को ऊंच नीच समझते रहे थे। अल्पसंख्यक विदेशी मुसलमानों ने बहुत संख्यक हिंदुओं को भारत में पराजित किया। इसका कारण यही था कि जब हम लोग आपस में बटे रहेंगे तो हम लोग को गुलाम बनने से कौन रोक सकता है। हम लोग जब आपस में मिलजुल के रहेंगे, ऊंच नीच की खाई को ख़त्म करेंगे, जातिवाद भेद को ख़त्म करेंगे, तब हम लोग
आराम से रहेंगे, हमारा भारत देश स्वतंत्र रहेगा। साथियों, भारत में पराजित किया इसका प्रमुख कारण जात भेद के, ऊंच नीच के भेदभाव के कारण। हिंदुओं में सामाजिक समता का अभाव था। जब मुसलमानों ने जो संख्या में थोड़े थे, भारत में ही रहने की ठान ली, तब उनको राजनीतिक दृष्टि से अपनी संख्या बढ़ाना आवश्यक प्रचलित हुआ, क्योंकि ये रूढ़िग्रस्त हिंदू समाज में घुल मिल नहीं सकते थे। साथियों, इसलिए मैं कहता हूँ, आपस में मिलजुल के रहे, एकता बनाए, ऊंच नीच के खाई ख़त्म करे, तभी हमारा भारत देश स्वतंत्र होगा। साथियों, मौलाना आज़ाद कहते हैं, भारत के 95% मुसलमान हिंदुओं हैं। 5% मुसलमान विजेताओं के साथ आए थे, लेकिन हमारा भारत देश आपस में फूट होने के कारण हम लोग समझ नहीं पाते हैं। साथियों, हमारा भारत देश सोने की चिड़िया जैसे पहले था, वैसे मैं सोचता हूँ फिर हो, पर उस जो है हमारे दूसरे विदेश के लोग हमारे भारत में आते थे, लेकिन हमारे भारत के लोग विदेश में जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग ऊंच नीच में बटे हुए हैं, जात भेद में बटे हुए हैं। तो हम लोग का जो है विदेश में जाना, जो विदेश के लोग हमारे देश में आते थे वो विदेश में जाते हैं। साथियों, इसे सोचने और समझने की बात है। समता, मानवता, बंधुता, भाईचारा बनाने की ज़रूरत है, तभी हमारा भारत देश तरक्की करेगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, जय अर्जन। वीडियो समझ में आए साथियों तो लाइक शेयर ज़रूर करें।